नासिर बिन कयूम, और ये इस गेंद पर 2 स्कोर लेना चाहते थे लेकिन वापस भेजा एयाज भट्ट ने। एक अच्छा ओवर इख्तिताम को पहुंचा पैंथर्स के लिए। ज़ीशान भट्टी दूसरा ओवर करने के लिए आए हैं। इस गेंद को लेफ्ट किया एयाज भट्ट ने। लेफ्ट आर्म एयाज भट्ट को, और इस गेंद को पुल बैक ड्राइव खेला है एयाज भट्ट ने। 2 स्कोर की कॉल की लेकिन उन्होंने वापस भेजा अबू बकर आजम भट्ट को। अबू बकर आजम भट्ट काफ़ी बाहर निकल आए थे क्रीज से। ज़ीशान भट्टी, अबू बकर आजम भट्ट उनका सामना करेंगे। इस दफ़ा काफ़ी इत्मीनान के साथ खेला। और लग ऐसे रहा है कि ये आउट नहीं है। ज़ीशान भट्टी उनका सामना करेंगे एयाज भट्ट। ज़ीशान भट्टी लेग साइड के काफ़ी बाहर गेंद, जिसको खेलने में कामयाब हुए एयाज भट्ट, और इस गेंद बाद 2 को आसानी से मिल जाएंगे पैंथर्स को। ज़ीशान भट्टी उनके सामने है एयाज भट्ट। शार्प पिच गेंद थी जिसका एज लगा विकेट कीपर के सर के ऊपर से 4 रन। इस वक्त पैंथर्स पूरी तरह अच्छा फाइनल मैच में। ज़ीशान भट्टी, ज़ीशान भट्टी उनके सामने है एयाज भट्ट। इस दफ़ा दफाई अंदाज से खेले एयाज भट्ट, सिर्फ एक ही स्कोर बना सकेंगे। आसानी से सिंगल लेने में कामयाब हुए एयाज भट्ट और कामरान अबू बकर आजम भट्ट। एक्चुअली टू मैनी बट्स इन दिस टीम। नवीद खान, इस दफ़ा अच्छी गेंद थी नवीद खान की, बिल्कुल समझ नहीं सके एयाज भट्ट। इस वक्त सेंसेबल खेलना होगा पैंथर्स के बैट्समैनों को। अगर पैंथर्स इस दफ़ा यहाँ से सेंसेबल खेलते हैं, नवीद खान के ओवर्स निकालने में कामयाब होते हैं, तो यकीनन आसानी से इस मैच में विक्ट्री हासिल कर सकते हैं। 2 को हासिल करने में कामयाब हुए। नवीद खान, अच्छी गेंद नवीद खान की पढ़ने के बाद बाहर को निकली, जिसको एयाज भट्ट खेलने में मुकम्मल नाकाम हुए। नवीद खान इस वक्त काफ़ी गुस्से में नजर आ रहे हैं। आज पैंथर्स के गेंदबाजों ने अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया और टाइटंस की एक स्ट्रॉन्ग टीम को, बैटिंग लाइन को सिर्फ 57 रन तक महदूद किया। इस दफ़ा इनर एज लगा और एक ही स्कोर हासिल कर पाएंगे
याज बट। याज बट और अबू बकर आजम बट की अच्छी पार्टनरशिप इस वक्त जारी है। नवीद खान, नवीद खान के सामने अबू बकर आजम बट। एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील, लेकिन अंपायर अपनी जगह पर खड़े रहे। अबू बकर आजम बट, नवीद खान की अच्छी गेंद, इस दफ़ा दिफाई अंदाज से खेले अबू बकर आजम। नए आने वाले बॉलर हैं तौसीफ, राइट लेफ्ट आर्म, और इस दफ़ा हवा में खेले हैं। वहाँ पर 2 फील्डर गेंद के पीछे हैं, लेकिन कैच करने में नाकाम रहे। इस दौरान बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट याज बट और अबू बकर आजम बट की, दोनों 2 स्कोर लेने में कामयाब हुए। तौसीफ, इस दफ़ा हवा में खेले हैं। मिड ऑन पर मौजूद थे जिशान भट्टी, लेकिन जब तक वो गेंद तक पहुंचते गेंद पहले ही गिर चुकी थी। काफ़ी डीप खड़े थे जिशान भट्टी। तौसीफ, इस दफा कवर्स के दरमियान से खेलने, और क्या ही खूबसूरत शॉट खेले अबू बकर आजम बट, लेकिन ये बाउंड्री के बिल्कुल नज़दीक जाकर रुक गई। 2 स्कोर लाजमी बना लेंगे अबू बकर और एयाज बट। तौसीफ, उनके सामने अबू बकर आजम बट, इस दफा हवा में खेले हैं। 3 फील्डर हैं गेंद के नीचे, और फैसल बिन कयूम ने क्या ही कैच, शानदार कैच पकड़ा है। ब्रिलियंट कैच बाय फैसल बिन कयूम। दफाई अंदाज से खेले आज बट, इस गेंद को भी।
थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी दोनों बैट्समैनों के दरमियान, लेकिन वक्त पर पहुंच पाए एयाज भट्ट अपनी क्रीज में। बिलाल अफजल सामना करेंगे नवीद खान का। सीनियर कैंपेनर हैं बिलाल अफजल। लेग साइड के काफ़ी बाहर, गेंद हल्की उनकी थाई को टच हुई। दूसरा स्कोर लेने के लिए जल्दी करनी पड़ेगी अब बिलाल अफजल को। जब तक ज़िशान भट्टी थ्रो करते तब तक 2 स्कोर लेने में कामयाब हुए बिलाल अफजल। नवीद खान एक दफ़ा फिर बिलाल अफजल, अच्छी गेंद थी नवीद खान की जिसको दफाई अंदाज में खेले बिलाल अफजल। इस वक्त पैंथर्स की स्ट्रेटजी क्लियर है कि नवीद खान के ओवर्स को निकाला जाए। ना जैन बात नवीद खान, अच्छी गेंद थी नवीद खान की, बिल्कुल समझ नहीं सके इस गेंद को बिलाल अफजल। अच्छा ओवर अब तक नवीद खान का। शान भट्टी आए हैं बॉलिंग के लिए। मीनवाइल हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में मौजूद हैं हॉक्स के कप्तान जैन भट्ट। उनसे हम थोड़ी बातचीत करेंगे और उनसे ये जानना चाहेंगे कि उनका ये टूर्नामेंट कैसा रहा और हॉक्स की इस टूर्नामेंट में जो लास्ट पोजीशन आई है उसमें क्या ख़ास वजह क्या थी कि जिस वजह से हॉक्स परफॉर्म नहीं कर सकी। अस्सलाम वालेकुम जैन भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम फयाज भाई, ठीक ठाक है, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा शॉट इस दफ़ा एयाज भट्ट का, लेकिन सिर्फ एक ही स्कोर मिल सकेगा। अच्छा जैन ये बताइएगा कि आप टॉप स्कोरर के उम्मीदवार थे, लेकिन आज इम्तियाज़ अफरीदी का जब कैच छूटा तो उसके बाद वो आपको क्रॉस कर गए, तो क्या फील हो रहा है? सर, टॉप स्कोरर के जो उम्मीदवार थे वो मेरी प्रायोरिटी नहीं थी। प्रायोरिटी थी कि टीम खेले और टूर्नामेंट जीते, लेकिन कुछ ऐसे मैचेस हुए जो लास्ट बॉल तक गए और हम विनिंग साइड पे नहीं ख़त्म कर सके। थोड़ी सी की वजह से कह लें, तो उसकी वजह से टूर्नामेंट में भी हम अपना जो हमारी साइड थी अच्छी साइड थी, लेकिन अपना क्या बोलते हैं उसको इम्प्रेशन नहीं जमा पाई। आपको क्या लगता है कि हॉक्स वो एक कॉम्बिनेशन में नाकाम थे या क्लिक नहीं कर सके? नहीं सर, कॉम्बिनेशन की बात नहीं है। मैं इस टूर्नामेंट की एक खूबसूरती आपको बताता हूँ कि एक इंडिविजुअल अच्छी परफॉर्मेंस आप किसी भी टीम को जिता नहीं सकती, लेकिन एक इंडिविजुअल ख़राब परफॉर्मेंस टीम को हरा सकती है। तो कॉम्बिनेशन अच्छा था। ये फॉर्मेट ऐसा है कि जहाँ पे आपने 8 के 8 प्लेयरों से परफॉर्मेंस लेनी है। तो जब परफॉर्मेंस किसी एक या दो से नहीं होगी तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि ख़राब परफॉर्मेंस के बावजूद जीतना। तो अच्छा फॉर्मेट है, एंजॉय किया लड़कों ने। मेन चीज़ होती है कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो एंजॉय कर रहे हैं। तो जब तक एंजॉय किया है तो मज़ा आया है। आप सारी टीमें ADCL की हैं, आपस के लड़के हैं। अंपायर का इशारा के ये आउट। इस बिलाल अफजल की इनिंग्स का इख्तिताम हुआ। ज़िशान भट्टी काफ़ी अर्से से तलाश में थे, वो विकेट हासिल करने में कामयाब हुए। आने वाले बैट्समैन हैं पैंथर्स के कैप्टन अफजल कयूम। अच्छा मीनवाइल हम लोग हॉक्स के कप्तान भट्ट से बात कर रहे थे। जी सर। अच्छा में खाब भी मौजूद हैं, वो आपसे कुछ पूछ आपने पहला मैच भी देखा जो कि एसेसिन के साथ था, ठीक है, उसमें भी आपने एक अभी बात कर रहे थे कि एक प्लेयर की परफॉर्मेंस जो है ना पूरी टीम के ऊपर अफेक्ट करती है। तो अभी आपने वो मैच देखा जब खासतौर पे एसेसिन बॉलिंग कर रही थी, तो एक प्लेयर ने बॉलिंग की जो कि पूरी टीम का ऊपर अफेक्ट कर रही थी, और एक वक्त ये भी था कि मैच हाथ से चला गया। उस सर देखें, इसलिए तो मैंने कहा कि एक ख़राब परफॉर्मेंस पूरा मैच ख़राब कर सकती है, लेकिन ब्यूटी ये भी है
एक काउंटर अच्छी परफॉर्मेंस ने मैच जिता दिया। सो क्रेडिट गोज टू उस्मान पन्ना जिसने मैच जिताया, काउंटर अटैक कराया, पूरी टीम को नीचे से उठा के बॉर्डर लाइन क्रॉस करा दी एंड आप लोग माशाल्लाह सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी पोजीशन। चले सर, एट द एंड ये हुआ कि एसेंस जो है फाइनली जो भी है जीती, ओवरकम किया। ये बताइएगा कि कोई ऐसा मैच जो हॉक्स को जीतना चाहिए था लेकिन हॉक्स वो मैच नहीं जीत पाए, जिसका सबसे ज़्यादा दुख है? सर एक मैच था कि जिसमें अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं आ सका था, वो फर्स्ट गेम थी टूर्नामेंट, तो उसमें उसामा परवेज़ लीड कर रहे थे। तो वो एक मैच था, वो टूर्नामेंट का पहला गेम था। अगर पहला गेम ही आप इतना जीता हुआ हार जाओ तो टीम का मोराल काफ़ी गिर जाता है। फिर उसके बाद से बॉयज़ वर डिस्टर्ब। फिर उसके अलावा हमारी कुछ 4 गेम्स ऐसी हुई हैं जो लास्ट बॉल तक गई हैं, वो भी हमारे फेवर में नहीं है। तो ओवरऑल आई मस्ट से क्रिकेट आप प्लेयर्स जो हैं वो सिर्फ हार्ड वर्क करते हैं। मेन चीज़ है किस्मत। किस्मत होती है साथ तो टीम जीतती है, नहीं होती तो मुश्किल। आपके जो जैसे नदीम बलोच और कुछ मैचेस में आप खुद भी अवेलेबल नहीं थे, तो ओबियसली इस चीज़ का भी आपकी टीम को बहुत ज़्यादा सेटबैक हुआ। बिल्कुल बहुत बड़ा सेटबैक हुआ, क्योंकि नदीम बलोच हमारा प्लैटिनम बैट्समैन था और वन ऑफ द टॉप स्कोरर है वो हर फॉर्मेट में। उसको बिडिंग में लेने का मकसद यही था कि ऊपर से स्कोर करें, लेकिन फिर बात ये आ जाती है कि रमज़ान था, कुछ लोगों के काम के शेड्यूल थे, कुछ पर्सनल कमिटमेंट्स थी, तो थोड़ा सा मुश्किल हुआ। वहाँ पे खेले हैं इस दफ़ा यास बाट, लेकिन वहाँ पे कैच ड्रॉप कर दिया। यास बाट का ये कैच यूनियन टाइटंस को बहुत महंगा पड़ेगा। नो प्रॉब्लम, मैं आपको बता दूं, तो रमज़ान है, ये सारे मैचेस वर्किंग डेज़ में हो रहे थे, तो ज़रा मुश्किल था लड़कों को पर्सनल कमिटमेंट से भी छुड़वाना, स्पेशली जो लोग यहाँ पे मैरिड हैं। हैट्स ऑफ टू बाकी अदर सारे जो भी यहाँ खेल रहे हैं। इट वाज नॉट एन इजी कंपटीशन। सारे लड़के टाइम निकाल के आए हैं, काम छोड़ के आए हैं, काम करके आए हैं। सो हैट्स ऑफ टू ADCL guys and the organization for hosting such an amazing tournament. थैंक यू सो मच जैन। और उम्मीद यही है कि अब नेक्स्ट जब सीज़न स्टार्ट होगा, क्योंकि आप रेड्स के कैप्टन भी हैं, तो बेस्ट ऑफ लक रेड्स के लिए भी, और आपकी अपनी भी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी होगी। और आपने अपने बहुत से उन नाकदीन के मुंह भी बंद किए हैं जो कहते थे कि जैन बट जो है वो टर्फ पे अच्छा नहीं खेलते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप टॉप स्कोरर नहीं बन सके। बट बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट। Sir, thank you so much. Thank you. अब्दुल कयूम सामना करेंगे फैसल बिन कयूम का, और बहुत ऑफ स्टैम्प के बाहर ये गेम वाइड गेम। फैसल बिन कयूम सामने आए हैं अब्दुल कयूम। अच्छी गेम फैसल बिन कयूम की, जिसको बिल्कुल समझ नहीं सके अब्दुल कयूम। उल्टा स्टैंड फैसल बिन कयूम की, लेकिन अब्दुल कयूम इस गेम से फ़ायदा नहीं उठा सके। इस फैसल बिन कयूम के ओवर का इख्तिताम। पैंथर्स की टीम जो एक वक्त में इस मैच पर हावी थी, अब उन्हें 2 ओवर मैच चाहिए 18 रन्स।
एज हुआ, सिर्फ एक स्कोर मिल सकेगा इस दफा। हुमायूं जाहिद को 2 ओवर में 18 रन चाहिए पैंथर्स को ये मैच जीतने के लिए। लो स्कोरिंग मैच, लेकिन अच्छा कमबैक किया टाइटंस ने। जिस जगह अल अफजल की विकेट गिरी वहां से ये मैच में वापस आए। अब्दुल कयूम और हवा में खेले हैं, वहां पर कोई फील्डर मौजूद नहीं, लेकिन इन्हें थोड़ी जल्दी करनी पड़ेगी इस शॉट पर। 2 स्कोर लेने में कामयाब हुए। इस 10 गेंदों पर 15 स्कोर चाहिए अब टाइटंस को ये मैच जीतने के लिए। गेम ऑन है दोनों टीमों के लिए। तौसीफ सामने अब्दुल कयूम, और इस दफा कवर्स के ऊपर से, पॉइंट के ऊपर से खेले हैं। वहां पर जिशान भट्टी मौजूद हैं, लेकिन जब तक जिशान भट्टी गेंद को फील्ड करते अब्दुल कयूम 2 स्कोर बनाने में कामयाब हुए। 9 गेंदों पर 13 स्कोर। तौसीफ उनका सामना करेंगे अब्दुल कयूम। 2 गेंदों पर 13 स्कोर चाहिए। 9 गेंदों के काफी बाहर, और हमारे 8 गेंदों पर 10 स्कोर चाहिए। इट सीम्स के ये एक अच्छा टफ मुकाबला हो रहा है दोनों टीमों में। तौसीफ अब ओवर द विकेट आएंगे अब्दुल कयूम को। लूपी गेंद, एलबीडब्ल्यू की अपील की है, लेकिन इस दौरान एक स्कोर हासिल करने में कामयाब हुए दोनों बैट्समैन। हुमायूं जाहिद सामना करेंगे। तौसीफ उनके सामने हैं अब्दुल कयूम। डेड बॉल थी पिछली, इस दफ़ा हवा में खेले हैं। वहां पर फैसल बिन कयूम मौजूद थे, लेकिन जब तक फैसल बिन कयूम गेंद को फील्ड करते हैं, दूसरे स्कोर के लिए जल्दी करना पड़ेगी, और 2 स्कोर हासिल करने में कामयाब हुए हुमायूं जाहिद और अब्दुल कयूम। आठ स्कोर चाहिए आखिरी ओवर में पैंथर्स को ये मैच जीतने के लिए। शुमाइल हुसैन जो अभी तक वन ऑफ बेस्ट बॉलर हैं, वो गेंदबाजी के लिए आए हैं। शुमाइल हुसैन उनके सामने हैं हुमायूं जाहिद। शुमाइल हुसैन, क्या अपनी टीम को शुमाइल हुसैन ये फाइनल मैच जितवा सकेंगे? हुमायूं जाहिद, शुमाइल हुसैन को 8 स्कोर डिफेंड करना है। आखिरी ओवर में 8 स्कोर चाहिए पैंथर्स को ये मैच जीतने के लिए। शुमाइल हुसैन आए हैं बॉलिंग के लिए। क्या शुमाइल हुसैन अपनी टीम को ये मैच जितवा सकेंगे? क्या हुमायूं जाहिद बनेंगे अपनी टीम के हीरो? 6 गेंदें 8 स्कोर। शुमाइल हुसैन इस दफा बॉलर बैक ड्राइव किया, लेकिन सीधा बैट्समैन को जाकर ये बॉल लगा।
बॉलर बैक ड्राइव खेला था हुमायूं जाहिद ने, जो सीधा अब्दुल कयूम जो नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े थे उनको जाकर लगा, जिसकी वजह से अब्दुल कयूम अपनी इनिंग्स जारी नहीं रख सकेंगे। और उस्मान गनी आए हैं नए बैट्समैन। शुमाइल की पहली बॉल डॉट बॉल हुई। सो 5 गेंदों पर 8 स्कोर चाहिए। हुमायूं जाहिद हैं सामने। अब्दुल कयूम के लिए हमारी बेस्ट विशेस हैं। शुमाइल इस दफा लेग साइड के काफी बाहर गेंद, जिसका भरपूर फायदा उठाया हुमायूं जाहिद ने। स्क्वायर लेग के बाहर 4 रन। एक मच नीडेड बाउंड्री जो चाहिए थी पैंथर्स को, वो हुमायूं जाहिद ने प्रोवाइड की। अब 4 गेंदों पर 4 स्कोर चाहिए पैंथर्स को ये मैच जीतने के लिए। शुमाइल और इस दफा बोल्ड होते बचे हुमायूं जाहिद। लकी रहे कि इस गेंद पर आउट नहीं हुए, लेकिन मीनवाइल 22 का एक स्कोर हासिल करने में कामयाब हुए। हुमायूं जाहिद इस गेंद को बिल्कुल समझ नहीं पाए थे और बिल्कुल स्टंप्स के पास से ये बॉल गुजरी और बॉलर भी हैरान है कि ये वो आउट कैसे नहीं हुए बैट्समैन। उस्मान गनी ओ अच्छा गेंद शुमाइल का। 2 गेंदों पर 3, 2 गेंदों पर 3 स्कोर चाहिए। अच्छा इंटरेस्टिंग कंटेंट। इस दफा उस्मान गनी ने खेला है कवर्स के ऊपर से, वहां पर 2 स्कोर बना सकते हैं और ये 4 रन। फील्डर इस गेंद को पकड़ने में नाकाम रहे। बहुत ही आप कह सकते हैं कि ढीली फील्डिंग की ज़िशान भट्टी ने, जो सिर्फ 2 स्कोर होना चाहिए था, इसको 4 स्कोर कराया। और पैंथर्स इस वक्त स्कोर में ऊपर। आखिरी गेंद रोकनी पड़ेगी पैंथर्स को। पैंथर्स को अगर ये गेंद रोकने में कामयाब होते हैं उस्मान गनी, तो पैंथर्स आर विनर फॉर दिस टूर्नामेंट। उस्मान गनी सामना करेंगे शुमाइल हुसैन का। आखिरी गेंद और इस गेंद को लेफ्ट किया। इसके साथ ही पैंथर्स सुपर 8.0 के बने चैंपियन।